शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जीवन में सत्संग ही सत्संग है, रोजाना के सत्संग है। कुछ दिन पहले एक छोटा बच्चा आया, बच्चा कैंसर पेशेंट, रो रहा था बहुत। दिन के समय आया था, बहुत रो रहा था। हाय प्रॉब्लम्स, हाय मेरा कैंसर, हाय पेन्स एंड बहुत सारी चीजों को लेके। और उसने मुझसे बड़ा ही एक सवाल पूछा प्यार से, अंकल गुरुजी सुनते नहीं है, गुरुजी सुन नहीं रहे मेरी। मैंने बच्चे से कहा, बेटा गुरुजी सुनते नहीं है। बेटा भगवान के ना कान नहीं होते, वो कुछ नहीं सुनते। बच्चा मुझे देख रहा था। थोड़ी देर में दोपहर के लंगर प्रसाद का भोग लगा और बच्चे के आगे लंगर की थाली आ गई। बच्चा रोटी खाने लगा और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उसने मुझसे एक चीज कही, अंकल पता है मैं ना कल से कह रही थी और बहुत दिनों से सोच रही थी, मगर कल ही मम्मा को कहा कि मेरा रोटी खाने को बड़ा मन करता है और बहुत समय से खाई नहीं है, डॉक्टर्स अलाउ नहीं कर रहे। और देखो रोटी मेरे सामने आ गई और मैं खा भी रही हूं। मैंने कहा बेटा देखो लगता है गुरुजी ने सुन लिया। तो मुस्कुराने लगी। मैंने उसको समझाया, मैं कौन होता हूं समझाने वाला। उसको एक बात समझ में आई कि जब जब हम रोते हैं ना, जब जब हम ये कहते हैं वो भगवान हमारी सुनता नहीं है, भगवान हमारी सुन नहीं रहा, वो नहीं सुनता। अगर रोने से वो सुनने लगेगा, अगर रोने से भगवान हमारी पुकार सुनने लगेंगे तो पूरा संसार रोना शुरू कर देगा, पूरा संसार रोना शुरू कर देगा। फिर तो वो सुनते हैं, वो मुस्कुराते हुए हम कुछ भी कहेंगे सच्चे दिल से सच्ची श्रद्धा से जब कहेंगे वो सुनते हैं। वो हर छोटी से छोटी बात सुनते हैं, हमारे दिल तक बात आती है और वो सुनते हैं। हमारी आत्मा की पुकार वो सुनते हैं, वो सब सुनते हैं। सिर्फ फर्क एक ही है। मैंने कहा बच्चे रोना धोना छोड़ दो। जो आपकी प्रॉब्लम्स आज हैं वो शायद कल सुबह भी रहें, और जब गुरुजी को कर्म कटवाने हैं वो तब अपने आप कटवाएंगे। बच्चे रोने से कर्म नहीं कटेंगे। तब उसको ये बात समझ में आई। तो ये सच बात है संजय जी, बिल्कुल सच बात है। रो के हम सब सिर्फ समय वेस्ट कर देते हैं, सिर्फ समय को वेस्ट कर देते हैं। वही समय हम सिमरन में लगाएंगे, जब वही समय जब हम भक्ति में, वही समय जब हम जाप करेंगे, शब्द बाणी सुनेंगे, तो ऊपर वाला हर पुकार सुनता है, हर पुकार सुनता है।
आज हम सब संसार में संगत जी बहुत नेगेटिव होते जा रहे हैं। जॉब नहीं है, नेगेटिव हो गए। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, नेगेटिव हो गए। पैसा नहीं है, कर्मा नहीं है, इनकम्स नहीं है, कोर्ट केसेस हैं, कर्जे चढ़ गए हैं और बहुत सारी चीजें नेगेटिव हो जाते हैं। ये नेगेटिव शब्द कहां से आया? कोई बीमारी तो नहीं है ये नेगेटिव, फिर कहां से आया ये शब्द? हम सब ने खुद ही बनाया है ये शब्द। नेगेटिविटी बनाई, स्ट्रेस बना दिया, फिर उसके बाद उसी शब्द को बड़ा कर दिया एंजाइटी में, उसको एक बहुत भारी भरकम शब्द कर दिया डिप्रेशन। ये सारे शब्द हमारे खुद के बनाए हुए हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, किसी भी तरीके की ये बीमारी नहीं है। हम सब एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, सत्संगी लोग हैं। हम सब भक्ति करते हैं, सबके तरीके अलग अलग हैं। अगर हम सब भक्ति करते हैं, हम सब सिमरन करते हैं, हम सब सत्संगों में जाया करते हैं, मंदिरों में जाया करते हैं, गुरुद्वारों में जाया करते हैं, मेडिटेशन कराया करते हैं, सबके तरीके अलग अलग हैं। कभी सुना नहीं आज तक कि कोई स्पिरिचुअल इंसान भी नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता, कभी नहीं होता। बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हमने अपने अंदर खुद ही बढ़ाया हुआ है, खुद ही बढ़ाया हुआ है हमने। मेरे पास आज जॉब नहीं है, शायद कल सुबह तक भी ना हो, मगर मैं पूरी रात उस चीज को लेके नेगेटिव रहता हूं। मेरे को आज रोग है तो हो सकता है कल सुबह तक भी रहे, हो सकता है और 10 दिन 15 दिन महीना भी रहे। मैं उसी चीज में नेगेटिव रहता हूं, उसी चीज को सोचता रहता हूं और भूल जाता हूं कि हमारे पीछे किसका हाथ है, हमारे सिर पे कौन है। हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि गुरुजी ने हमें अपने चरणों में लिया हुआ है। हम जब नेगेटिव होते हैं तो ये भूल जाते हैं। सोच में घुस जाते हैं, सिमरन को छोड़ के श्रद्धा से, भक्ति से बाहर आके सोच में जुड़ जाते हैं और खो देते हैं समय को खो देते हैं। फिर गुरुजी महाराज एक शिव का ऑरा है, शिव का ऑरा, यानी कि एक पॉजिटिविटी का ऑरा, पॉजिटिविटी का। वो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। हमें कहना बड़ा अच्छा लगता है अंग संग गुरुजी, फिर भी हम नेगेटिव। गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मगर फिर भी हम नेगेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने दिमाग को चला रहे हैं। हम दिमाग को बहुत चलाते हैं, हमारा दिमाग शांत नहीं रहता है। बहुत बेफालतू की चीजों में उलझ जाते हैं, बहुत बेफालतू की, बहुत छोटी छोटी टेंशन्स में हम उलझ जाते हैं, बहुत छोटी छोटी टेंशन्स में। और जब हम उलझ जाते हैं तो सच में हम भूल जाते हैं कि हम एक स्पिरिचुअल इंसान हैं।
हम सच में भूल जाते हैं। जिस तरीके से हमने खुद ही अपनी नेगेटिविटीज को बनाया हुआ है ना, उसी तरीके से हम पॉजिटिविटी भी बना सकते हैं। उसी तरीके से नेगेटिविटी में घुसने के लिए तो घुस जाते हैं, मगर उससे बाहर आने के लिए भी 1 सेकंड लगता है। सिर्फ 1 सेकंड लगता है उसको बाहर आने में। भूल जाए सारी चीजें। जिस वक्त दिमाग हमारा भाग रहा है एक नेगेटिविटी की तरफ, जब हमारा दिमाग भाग रहा है बहुत सारी उलझनों में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, एंड बहुत सारे स्ट्रेस में, सब कुछ छोड़ दें। 5 मिनट ये फॉर्मूला अपना लें। गिनती के 5 मिनट बैठ जाएं गुरुजी महाराज जी के साथ। बैठ जाएं, उनके सिमरन में बैठ जाएं और याद करें गुरुजी महाराज जी को। उनका ऑरा याद करें, बड़ा मंदिर याद करें। याद करें, अपने आप को खुश महसूस करें। अपने आप को देखें कि जो भी टेंशन में, जो भी प्रॉब्लम में आप उलझ रहे हुए थे, उससे आप निकल गए हैं। उसी चीज़ को सोचें। अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो गुरुजी महाराज जी के साथ 5 मिनट बैठ के उनका सिमरन करके अपने अंदर पैसा देखें। अगर रोग में उलझे हुए हैं तो 5 मिनट गुरुजी के साथ बैठ के सिमरन करके अपने आप को उस रोग से मुक्त देखें। अपने आप को हंसता हुआ देखें। अपने आप के अंदर खुशियां देखें। अपने आप में वो प्यार देखें। और देखें, वो 5 मिनट में जो दिमाग आपको भगा रहा था उलझनों में, अब वही 5 मिनट के बाद आपका दिल और आपकी आत्मा आपको लेके जाएगी पॉजिटिविटी की तरफ अपने आप। क्योंकि आप आ गए हैं उस 5 मिनट में गुरुजी महाराज जी के ऑरे के अंदर। क्योंकि हम सब अब उस ऑरे में आ गए। जैसे ही हम उस ऑरे में आएंगे, अपने आप वो नेगेटिविटीज गुरुजी महाराज हमारी खींच लेंगे, अपने आप खींच लेंगे। मगर वो 5 मिनट तो हमें निकालने होंगे ना, वो सारी प्रॉब्लम्स को, सारे स्ट्रेस को, सारी एंजाइटीज, डिप्रेशन एंड सो को भूल के, घर में लड़ाई हो रही है, सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ गुरुजी महाराज जी के साथ 5 मिनट। कोई केस हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया, व्हाटएवर, 5 मिनट, गिनती के 5 मिनट, और बस फिर देखिए वो दिन, पूरा का पूरा दिन कैसे पॉजिटिव होता चला जाएगा, कैसे पॉजिटिव होता चला जाएगा। फिर हम कह सकते हैं यस, अंग संग गुरुजी, अंग संग गुरुजी महाराज। यस संगत जी, एक हाथ में नेगेटिविटी है, एक हाथ में पॉजिटिविटी है। हमने खुद ही नेगेटिविटी का हाथ पकड़ा हुआ है। बाहर आ जाए हम सब उन चीजों से, बाहर आ जाए। कभी भी स्पिरिचुअल इंसान, कभी भी सत्संगी लोग नेगेटिव नहीं होते हैं, कभी नहीं होते हैं। रात को नींद नहीं आती, पूरी रात दिमाग घूमता है, स्टमक बहुत अपसेट रहता है, एंजाइटीज फील होती है। ये सब बीमारियां हमने खुद ही बनाई हुई हैं। 15 मिनट, मैं गारंटी देता हूं आपको, 15 मिनट रात को, 15 मिनट, 15 मिनट्स, ओनली 15 मिनट्स
अपने YouTube चैनल्स, अपनी सब चीजें, अपने सारे फेसबुक अकाउंट, सब कुछ बंद करके सिर्फ और सिर्फ शब्द बाणी, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप सुने। बस फिर से आ जाए उस गुरु जी महाराज जी के औरे में। वो 15 मिनट आपको बहुत अच्छी नींद दे देगा। पूरी रात आप 1 मिनट भी नहीं उठेंगे, आप 1 मिनट भी नहीं उठेंगे आप। बस ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हमें खुद अपनाने होंगे संगत जी। ये छोटे छोटे तरीके हमें खुद ही अपनाने होंगे, खुद ही अपनाने होंगे। पूरी रात हम टेंशन में रहते हैं, इसीलिए हमें नींद नहीं आती है। हम यूट्यूब्स पे, हम मूवीज में एंसो अपना दिमाग घुमाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स में, इसीलिए नींद नहीं आती है। गुरु जी के वचन हम समझ नहीं पा रहे हैं अच्छे से। शब्द बाणी सुना करें। शब्द बाणी जैसे जैसे सुनेंगे वैसे 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 हमारी आत्मा प्योर हो जाएगी। और जो संगत आज की डेट में, आज अगर शब्द बाणी सुनती है, हो नहीं सकता कि वो नेगेटिव हो, नहीं हो सकता। शब्द बाणी किसी को नेगेटिव नहीं कर सकता, नेवर। अगर वो नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब हम शब्द बाणी को अपने दिल से, अपनी आत्मा से, प्यार से नहीं सुन रहे हैं। जस्ट हमने ऑन कर दिया है म्यूजिक सिस्टम, उसको सुन रहे हैं। बस दिल से सुनिए, आत्मा से सुनिए। देखिए, जैसे ही शब्द बाणी आप सुनेंगे हम सब, वैसी नेगेटिविटी हम सबको छोड़ के भाग जाएगी, अपने आप भाग जाएगी। कम आउट, बाहर आए आप सब। आप सब खुद अपनी नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हैं। बहुत आसान तरीके, बहुत आसान तरीके। बस 5 मिनट गुरु जी महाराज जी के औरे में आना है, शब्द बाणी सुनना है, मंत्र जाप करना है, सिमरन करना है एंड उसको छोड़ देना है। रात को 15 मिनट हमें गुरु जी महाराज जी के साथ सिमरन करना है, शब्द बाणी सुनना है। बहुत सारी संगत कहती है संगत जी कि आज कोई बात सुनी और बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत मन को भाई। चाहे वो फेसबुक्स पे, चाहे गुरुजी महाराज जी के ग्रुप्स के मैसेज, चाहे व्हाटएवर, चाहे शब्द बाणी के थ्रू या किसी मोटिवेशनल स्पीकर से या किसी से भी, तो बहुत अच्छी लगी। तो मैं एक ही चीज कहता हूं उसके बारे में, वो ज्ञान के दरवाजे हैं, जो हम सब के अंदर ज्ञान के दरवाजे हैं। जैसे जैसे हमारी आत्मा प्योर होती चली जाती है, वैसे वैसे हमारे ज्ञान के दरवाजे अपने आप खुलते चले जाते हैं। जब ज्ञान के दरवाजे खुलते चले जाते हैं तो 2 साल का बच्चा भी हमें आते जाते कोई ना कोई ज्ञान देके जाता है। कोई ना कोई पक्षु और पक्षी भी हमें ज्ञान दे देता है, हमारे ज्ञान के दरवाजे खुले हुए हो तो। अगर हमारे ज्ञान के दरवाजे ही बंद हैं तो जितने मर्जी मैसेजेस पढ़ लें, जितने मर्जी शब्द बाणी सुन लें, कुछ भी कर लें, वो आत्मा को और दिल को छुएगा ही नहीं, वो समझ में ही नहीं आएगा, हमारे ऊपर से निकल जाएगा। तो हम सब अपने ज्ञान के दरवाजे खोलें। वो ज्ञान के दरवाजे खुलेंगे शब्द बाणी सुनने से। जैसे जैसे जितना जितना प्यार से, श्रद्धा से वो सुनते चले जाएंगे ना, वो ज्ञान के दरवाजे अपने आप खुलते जाएंगे। एक समय आ जाएगा जब जपजी साहिब पाठ आपको पूरा याद हो जाएगा। हम सब ये कह नहीं पाएंगे कि जपजी साहिब पाठ आता नहीं है।
वो अपने आप हमारी आत्मा में उतरती हैं। ये सब चीजें 100 बार पढ़ ले नहीं आएगा, पर जब ज्ञान के दरवाजे खुलेंगे तो हम फट फट जपजी साहिब पाठ पूरा पढ़ देंगे। संगत जी, ज्ञान के दरवाजे भी खुलते जाएं आप सबके शब्द बाणी से। ये सब एक चेन है संगत जी, ये सारी की सारी एक चेन है। शब्द बाणी सुनेंगे, पॉजिटिव होते जाएंगे, ज्ञान के दरवाजे खुलते जाएंगे, ज्ञान के दरवाजे खुलते जाएंगे। अपने आप स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से, प्रॉब्लम से अपने आप बाहर आते जाएंगे। अपने आप नींद आती रहेगी और उसके बाद अपने आप हम सब अमृत वेला भी संभाल पाएंगे। मैं एक चीज कहता हूं संगत जी, बुरा मत मानिएगा, बहुत छोटा इंसान, बहुत छोटा, माफी मांगता हूं कहने से पहले। आज हम कहते हैं सत्संग में बुलावा नहीं था, अमृत वेले पे बुलावा नहीं था, बड़े मंदिर का बुलावा नहीं था। हम सुबह खुद ही 10 बजे उठते हैं और 10:30 बजे किसी से पूछते हैं अमृत वेला, तो कहता है बुलावा नहीं था। खुद ही बड़े मंदिर जाने की इच्छा और तड़प नहीं आती अंदर से, और थोड़े समय बाद कहते हैं बुलावा नहीं था। सत्संग का इनविटेशन आया है, सत्संग जाना है, सत्संग पे जाना है, सत्संग पे जाना है, जाते नहीं है। अपनी मोह माया, अपनी सांसारिक चीजों में पड़े रहते हैं, समय नहीं निकालते हैं, अंदर से इच्छा नहीं है, अंदर से भूख नहीं है सत्संग पे जाने की, और सत्संग के टाइम निकलने के बाद कह देते हैं बुलावा नहीं था। हाँ, सुबह उठें, तप करें, घर से निकलें अमृत वेले के लिए, रास्ते में होनी अनहोनी अगर हो गई, कुछ हो गया, तो कह सकते हैं बुलावा नहीं था। बड़े मंदिर के लिए तड़प होगी, भूख होगी, निकलेंगे घर से, कोई ना कोई कारण बन जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा अपने आप, तो समझ में आता है कि बुलावा नहीं था। वो सही है कि उनके हुक्म के बिना हम नहीं पहुंच सकते, वो सही है उनके हुक्म के बिना हम उठ भी नहीं सकते, वो सही है उनके हुक्म के बिना हम अमृत वेला नहीं संभाल सकते। मगर हमारे अंदर से जब तड़प होएगी, हमारे अंदर से जब एक भूख होगी सत्संग में जाने की, बड़े मंदिर जाने की, अमृत वेले पे उठने की, हमारे अंदर से एक भूख होगी गुरु को एक टुक नजर देखने की, तो कौन गुरु और कौन भगवान मना करेगा? कौन गुरु और कौन भगवान बुलावा नहीं देगा? वो जब देखेंगे कि मेरा बच्चा, वो जब देखेंगे, वो सब देखेंगे कि इस बच्चे में तड़प है, भूख है मेरे एक दर्शन की, तो वो सारे रास्ते बंद करके पहले हमें सत्संग, गुरुद्वारे, मंदिर, बड़ा मंदिर और अमृत वेलों पे पहुंचाएंगे। अपने अंदर भूख पैदा करें, डायरेक्ट इस चीज पे ना आ जाएं कि बुलावा नहीं था संगत जी। कन्वीनियंस लेने लग गए हैं हम, कन्वीनियंस। ड्रिंक्स करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, सब कुछ करते हैं और कहते हैं गुरुजी महाराज जी कहते हैं ऐश कितना को। गलत नहीं है ये सब, गलत नहीं है, पाप नहीं है। खाना पीना ये सब चीजें पाप नहीं है, सब कुछ करें, मगर साथ साथ गुरुजी महाराज ये भी तो कहते हैं कि शब्द बाणी सुने। जब शब्द बाणी अपने आप जब सुनते जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हम नॉनवेज से, ड्रिंक से अपने आप दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि वो हमारी आत्मा प्योर होती चली जाती है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली हम दूर हो जाते हैं उन चीजों से। मगर कन्वीनियंस, भगवान को हम कन्वीनियंस समझ लेते हैं, अपने हिसाब से कहीं ना कहीं मोल्ड कर देते हैं। बहुत सरल, बहुत सिंपल वचनों में गुरुजी महाराज ने बहुत सिंपल वर्ड्स में हमारी लाइफ को बहुत इजी कर दिया। उन्होंने बहुत इजी कर दिया, बहुत इजी कर दिया। पूरा संसार है उनके वचन में, पूरा संसार। मगर उनके हर वचन का पालन किस तरीके से करना है, किस श्रद्धा से करना है, कैसे करना है, वो हमें पता होना चाहिए। पॉजिटिव हुई है संगत जी। आपने खुद अपने आप से ही नेगेटिविटीज को चूज किया है, पॉजिटिविटीज को चूज करें, चूज करें, उसको हटाएं, भगाएं, नेगेटिविटीज को दूर भगाएं, दूर भगाएं,
भगाएं। जैसे ही हमारे पास हमारा मन, जैसे ही हमारा दिमाग एक नेगेटिव होने लगता है, दूर भगाएं उसको। जो चीज आपको अच्छी लगती है उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, सिमरन में, भक्ति में इन्वॉल्व होते जाएं उस चीज में संगत जी, और देखें कैसे बाहर आएंगे। संगत के साथ संगत, रिश्तेदार के साथ रिश्तेदार, फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स। अपने दुख, अपनी प्रॉब्लम्स ना डिस्कस करें हम, कुछ नहीं मिलेगा उससे, सिर्फ समय वेस्ट है, सिर्फ समय वेस्ट है। आज मुझे एक रोग है, मैं पूरे संसार को बांटता रहूंगा, रोता रहूंगा, कहता रहूंगा, ये हो गया मुझे, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हाय हाय हाय। क्या यूज है उसका? सिर्फ समय वेस्ट, कोई काम नहीं आएगा, कोई संपत्ति नहीं होगी किसी चीज से, सिर्फ समय वेस्ट है। वही समय हम सिमरन पे लगाएं, अपने जितने दुख हैं वो गुरु जी महाराज जी के चरणों में दें, ना कि संसार में बांटे। संसार में सिर्फ पॉजिटिविटी बांटनी है, सिर्फ प्यार बांटना है। अपनी प्रॉब्लम्स, अपने दुख और नेगेटिविटीज नहीं फैलानी है हमें, और हम वही कर देते। किसी न किसी को फोन उठा के हम अपने दुख और अपनी नेगेटिविटीज छोड़ देते हैं। वही प्यार छोड़े ना, वही पॉजिटिविटी छोड़े ना, वही गुरु का एक सत्संग छोड़े, वही कुछ ना कुछ एक गुरु का वचन छोड़े उसके आगे, वही प्यार छोड़े किसी के आगे, और देखें वही प्यार 10 को बटेगा आगे, वही प्यार 100 को बटेगा, हजारों को बटेगा। प्यार को बांटे, ना कि नफरत को बांटे। शिकायत, तूने ऐसा किया मैं ऐसा हो गया, तूने ऐसा किया वैसा हो गया, तूने ऐसा किया वैसा हो गया, क्या यूज होगा उसका? शिकायत पे शिकायत, शिकायत पे शिकायत, शिकायत पे शिकायत, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। शिकायत करके हम खुद ही नेगेटिव हो जाएंगे उससे। बाहर आ जाए इन सब चीजों से सब जी, एंड बंद करें ये शब्द कहने मैं नेगेटिव हूं, मुझे स्ट्रेस है, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं एंजाइटी हूं, मुझे एंजाइटी हुआ है, मुझे रातों को नींद नहीं आती। बंद करें ये सब कहना। जितना कहेंगे वो उतना बढ़ेगा। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत कर्मा है, मैं बहुत सुखी इंसान हूं, मैं बहुत खुश इंसान हूं। ये कहेंगे यही मिलेगा, ये कहेंगे मुझे यही मिलेगा। मेरे ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं है, मुझे कोई रोग नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने चरणों में रखा हुआ है, हर वक्त मुझे भक्ति कराते हैं, मुझसे सिमरन कराते हैं, मैं बहुत सुखी हूं उनका सेवा करके। बस देखिए कैसे जीवन बदलता जाएगा। चूज योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स को खुद ही चूज करें। मैंने एक पेपर पे ABCDEFGH लिखा है, वो 6 महीने बाद पढ़ूंगा या 6 साल बाद पढ़ूंगा, वो ABCD ही पढ़ा जाएगा, क ख ग घ नहीं पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से मैंने नेगेटिविटी को चूज किया, वो मैं गलत बातें कर रहा हूं तो मैं गलत ही होता रहा हूं। मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं हूं, पैसा आएगा कहां से भाई? मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। आ जाएगी खुशी, आ जाएगा पैसा, अपने आप आ जाएगा पैसा, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। बहुत पावरफुल हो रहा है, शिव का हो रहा है, बहुत पॉजिटिव हो रहा है गुरुजी महाराज। उसके अंदर हम रहें, उसके अंदर रहें, उसके अंदर हमेशा उनको अपने अपने अंग संग रखें। हमेशा कहने को नहीं, गुरुजी मेरे अंग संग है, कहने को नहीं, करने को। कहने को नहीं कि वो मेरे साथ रहते हैं, करने को। करने को यानी कि पॉजिटिविटी, करने को यानी कि हैप्पीनेस, करने को यानी कि खुशियां, करने को। गुरुजी अंग संग है तो पॉजिटिव भी रहना है हमें। प्यार को बांटे संगत जी।
बस प्यार को बांटे। बहुत सुंदर दुनिया दी है गुरुजी महाराज जी ने, बहुत सुंदर दुनिया दी है, बहुत ही सुंदर दुनिया दी है। स्वर्ग यही है स्वर्ग। आगे का पता नहीं नरक है कि स्वर्ग है, बट स्वर्ग है तो यही है। गुरुजी महाराज जी के चरणों में ही है स्वर्ग, यही है सिर्फ। उसको एंजॉय करें, इस मोमेंट्स को एंजॉय करें, इस पल को जिए खुशियों के साथ। मैं एक छोटा सा मैसेज और देना चाहता हूं आप सबको, एक लंगर के ऊपर छोटा सा मैसेज। लंगर की एक चेन है संगत जी। मैं बहुत छोटा इंसान हूं, अगर गलती हुई हो तो माफ करिएगा। लंगर की एक चेन है। सबसे पहले गुरुजी महाराज जी की लंगर की सेवा गुरुजी महाराज जिसको देते हैं उसके पास सबसे पहले पैसा। सेवा देने वाले गुरुजी महाराज हैं, क्योंकि उसका फल भी वही देंगे। कोई भी इंसान किसी को लंगर सेवा नहीं देता। कोई भी सेवा संसार की, कोई भी सेवा हो, वो इंसान नहीं देता। हम सोचते हैं वो इस इंसान ने मेरे को सेवा दी, ना। सेवा देने वाले सिर्फ भगवान होते हैं, क्योंकि उसका फल सिर्फ भगवान देते हैं। सेवा कर्मों के हिसाब से मिलती है। सबसे पहले लंगर की सेवा जिसको दी जाती है, जो भी इंसान पैसा खर्च करता है, कहाँ से आता है पैसा, कितनी मेहनत से आता है, कितनी नियतों से आता है, कितनी श्रद्धा से वो पैसा कमाया जाता है, उसी श्रद्धा से वो लंगर की सेवा को संभाले, शुक्राना करते हुए। उसके बाद है लंगर बनाने की सेवा। हम सब सत्संग में बाहर से लंगर बनवाते हैं। सबसे पहले कोशिश करें कि हम सब अपने घरों में ही लंगर बनवाएं। अगर हम अपने घर में लंगर नहीं बना सकते तो कुक साहब को कहें कि वो आपके घर पे आके लंगर बनाएं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं तो कुक साहब को कहें एक प्योरिटी के साथ लंगर बना के दें। शब्द बानी सुनते हुए, जूते चप्पल उतार के, नहा धो के, मंत्र जाप चला के लंगर बनाएं। और आपके घर पे भी अगर लंगर बन रहा है तो किचन यानी कि रसोई घर साफ सुथरा होना चाहिए। कोई जूते कोई चप्पल नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरा। उस तरीके से लंगर प्रसाद को आप सब हम सब बनवाएं। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद सेवा, जो लंगर की सेवा करते हैं, जो गुरुजी महाराज जिनको सेवा देते हैं, बख्शते हैं, शब्द वाणी सुनते सुनते लंगर की सेवा करें, कोई बात नहीं। मंत्र जाप सुनते सुनते मन में सिमरन करते करते सेवा करें, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल साइलेंट। उसके बाद लंगर आता है संगत तक। उसके बाद लंगर बनने के बाद गुरुजी महाराज जी को एक भगवान को भोग लगाया जाता है। उस भोग में ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स आ जाती हैं। उस ब्लेसिंग से हमारे सारे रोग, हमारी सारी प्रॉब्लम्स, हमारे सारे कष्ट उस लंगर से खत्म होते हैं। जब भगवान एक लंगर को भोग लगा लेता है, उसके बाद बर्तन धोने की सेवा। एक एक बर्तन बहुत ही श्रद्धा से जोड़ें, बहुत ही श्रद्धा से धोएं, शब्द वाणी के साथ। बर्तन धोने वाले को गुरुजी महाराज बर्तन में ही दर्शन देंगे। जोड़े घर वाले को, संगत को जोड़े घर में ही दर्शन देंगे गुरुजी महाराज। जिसकी जो सेवा बख्शते हैं गुरुजी महाराज, उसको वही दर्शन मिलेंगे।
अगर हम वो श्रद्धा सच्चे दिल सच्ची श्रद्धा से संभालते हैं तो। और जब ये पूरी चेन पैसों से लेके लंगर बनाने से लेके देने से लेके बर्तन तक हम एक प्योरिटी के साथ एक पॉजिटिविटी के साथ अगर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस लंगर से हमारे रोग हमारी प्रॉब्लम्स दूर होती चली जाएगी। और जब इस पूरी चेन में अहंकार, ईगोज, निंदाएं आ जाएंगी, बहुत सारी संसारिक चीजें जब इन चीजों में आ जाएंगी किसी भी चेन में, तो वो ब्लेसिंग्स हमारे लिए अपने आप ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएंगी। एक एक थाली में भी ब्लेसिंग्स हैं, सूखी थाली में, उसी सूखी थाली में निंदा भी है, उसी सूखी थाली में अहंकार भी है। अब हम सोचें कि हमें उस संगत को वो थाली किस प्रकार पहुंचानी चाहिए, एक पॉजिटिविटी के साथ, एक प्योरिटी के साथ। ये लंगर बहुत बड़ी चीज है संगत जी, लंगर बहुत बड़ी चीज है संगत जी। इस चीज को बहुत ही प्यार से और बहुत ही श्रद्धा से और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ हम सब अपनाएं। ये सेवा छोटी नहीं है जो गुरुजी महाराज जी हम सबको इस वक्त संसार में बख्श रहे हैं। और कोई भी सेवा छोटी और बड़ी नहीं होती, चाहे वो जोड़े की है, चाहे वो बर्तन की है, चाहे वो झूठों की है, चाहे वो संगत की है, चाहे सत्संग की है, चाहे वो बड़े मंदिर की है, चाहे वो कोई भी सेवा, सब संगत एक बराबर है। गुरुजी महाराज अपने आप ही कर्मों के हिसाब से उठा के संगत को वही सेवा देते हैं जो उनको देनी है, कर्मों के हिसाब से। और इसी तरीके से कर्मों का हिसाब किताब भी वही करेंगे। तो बस संगत जी, मैं बस आपसे यही कहूंगा, पॉजिटिव हुई, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, प्यार को बांटिए संसार में, प्यार को बांटिए। जितना प्यार बांटेंगे उतना प्यार पलट के आपको वापस मिलेगा संगत जी। बंद कर दे सारे अशब्द शब्द कहना और धारण करें सारे शुद्ध शब्द। Thank you so much. अनंतम 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 शुक्राना।